दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैं हमेशा आपको नए नए बिजनेस आइडिया के बारे में बताता रहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पीएमईजीपी लोन के लिए आप अप्लाई करते हैं और आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करें कि बैंक मैनेजर को लोन देने के लिए मजबूर होना पड़े। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि कोई अनजान व्यक्ति आपसे 10,000 रुपये मांगे तो क्या आप उस व्यक्ति को पैसा दे देंगे? और देंगे तो क्यों देंगे? और नहीं देंगे तो क्यों नहीं देंगे? आई थिंक आप पैसे नहीं देंगे। उसके पीछे का रीज़न ये होगा कि आप उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं। अगर जानते भी हैं तो भी नहीं देंगे, क्योंकि अगर उसके पास ऐसी कोई सोर्स ऑफ इनकम होगी जिससे वो आपके पैसे रिटर्न कर दे, तभी आप पैसे देंगे। और अगर कोई ऐसा जान पहचान नहीं है तो आप कभी नहीं देंगे। या तो आप पैसा तब देंगे जब पैसे के बदले में उस व्यक्ति से कोई सामान लेंगे, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ज़मीन, मकान आदि। तो दोस्तों, इस छोटे से क्वेश्चन से आपको एक चीज़ समझ में आया होगा कि बैंक आपको लोन कब देगी। जब उसको लगेगा कि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है जिससे आप पैसा, लोन का पैसा लौटा सके। लेकिन आप तो खुद सोर्स ऑफ इनकम के लिए लोन लेने गए हैं, मतलब कि बिजनेस करने के लिए। इस कंडीशन में बैंक मैनेजर आपको लोन क्यों देगा? अब इसके लिए दोस्तों, बैंक मैनेजर जब तक आपको जानेगा नहीं तब तक लोन नहीं देगा। आपको वो जानेगा तब जब उसके बैंक में आपका अकाउंट हो। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको लोन लेना है तो उस बैंक में आप अकाउंट ओपन करवा लीजिए। दूसरा, आपको अपना पिछला सोर्स ऑफ इनकम दिखाने के लिए या पिछला रिकॉर्ड आपका अच्छा हो ये बताने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा, कम से कम 2 से 3 साल का। आप 2-3 साल कंटिन्यूस इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आप जो बिज़नेस करना चाहते हैं उसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए और एक अच्छा सा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें जिसमें आपके बिज़नेस के बारे में हर एक चीज़ हो। जैसे सबसे पहले तो आपके बारे में पूरी डिटेल उसमें हो, पर्सनल डिटेल में आपका नेम हो, एड्रेस हो, फ़ोन नंबर हो, आपका क्वालिफ़िकेशन हो, आपका जॉब एक्सपीरियंस हो, या आप जिस भी फील्ड में या जिस भी बिज़नेस को करना चाहते हैं उसके लिए आपको क्या एक्सपीरियंस है वो चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। दूसरा क्या है दोस्तों कि बिज़नेस का एक ओवरव्यू होना चाहिए जो आप बिज़नेस करने जा रहे हैं। बिज़नेस ऑब्जेक्टिव क्या है उसको आप उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मेंशन कराइए।
क्या करना चाहते हैं आप उस बिज़नेस में, उस बिज़नेस में क्या क्या चीज़ें चाहिए, या आप जिस भी चीज़ का बिज़नेस करना चाहते हैं उसकी मार्केट में डिमांड क्या है और क्या सप्लाई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस बिज़नेस को आप कर रहे हैं उसकी सप्लाई इतनी ज़्यादा है कि आपका बिज़नेस चले ही ना। तो आपको ये चीज़ें भी मेंशन करनी है कि जो भी आप बिज़नेस कर रहे हैं उसका डिमांड एंड सप्लाई क्या है, कितनी उसकी डिमांड है और कितनी उसकी सप्लाई है। तो इस तरह से दोस्तों आप एक प्रॉपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें, एक ओवरव्यू दें। अब इसके बाद उसमें उस बिज़नेस में आपको क्या क्या स्पेस लगेगा, कितना स्पेस लगेगा, कितनी बड़ी दुकान लगेगी या कितना बड़ा गोदाम लगेगा, इसकी पूरी जानकारी आप उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में रखें। उस लोकेशन को मेंशन करें, उस मार्केट प्लेस को मेंशन करें जहाँ पे आप ये बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं। उस मार्केट की पोटेंशियल कितनी है, क्या वो बिज़नेस उस मार्केट में ग्रो कर पाएगा, ये चीज़ें आप ज़रूर उसको उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मेंशन करें। नेक्स्ट क्या होगा दोस्तों, आप जो भी बिज़नेस करना चाहते हैं उसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स लगेंगे, इक्विपमेंट्स की पूरी डिटेल, कौन कौन सी इक्विपमेंट्स लगने हैं, उनकी क्या कॉस्ट आती है, इस तरह से एक इक्विपमेंट्स की पूरी लिस्ट आप तैयार करें। साथ ही दोस्तों अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें कुछ हो सकता है रॉ मटेरियल भी लगे, तो रॉ मटेरियल की भी पूरी जानकारी उसमें आप मेंशन कराइए। आपके बिज़नेस में रॉ मटेरियल क्या क्या लगेगा और वो मटेरियल कहाँ से मिलेगा, उसकी पूरी लिस्ट क्या है, उसकी पूरी कॉस्टिंग क्या है। इस तरह से आप रॉ मटेरियल को अच्छे ढंग से दिखाइए। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, जो आप बिज़नेस करना चाहते हैं उसमें कितने मैन पावर लगने हैं, किस तरह के मैन पावर लगने हैं, स्किल्ड लगने हैं, अनस्किल्ड लगने हैं या सेमी स्किल्ड लगने हैं। तो इस तरह से आप मैन पावर की डिटेल उसमें मेंशन कीजिए। उस पूरे बिजनेस में आप एक चीज़ मेंशन करिए ये सब चीज़ों को लेके कि इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, जिसमें सारी चीज़ें होंगी आपका बिजनेस स्टार्ट करने से लेके चलने तक का। आपका फिर उसमें वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए। सपोज दैट आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं या कोई सर्विस का ही काम कर रहे हैं तो कुछ हो सकता है उसमें कैपिटल इनकम भी चाहिए, तो उसको भी आप दिखाइए। इस तरह से पूरा इन्वेस्टमेंट कितना लग रहा है आपके इस पूरे प्रोजेक्ट में उसको मेंशन करिए। और साथ में ही दोस्तों आपके क्या क्या एक्सपेंसेस होने हैं वो मेंशन कीजिए अलग से। आप जो प्रोडक्ट या सर्विसेज देना चाहते हैं उससे आपकी अर्निंग कितनी होनी है, कितना प्रॉफिट होना है, ये सारी चीज़ें आप मेंशन कराइए दोस्तों। ठीक है, ये मेंशन कराने के बाद प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए कि आपको कितना प्रॉफिट होगा और उस प्रॉफिट से आप अपने एम्प्लॉयज़ के, अपने बिजनेस का जो भी एक्सपेंस है उसको पे कर पाएंगे और उसके बाद जो पैसा बचेगा तो आप उससे लोन पे कर पाएंगे। और साथ ही दोस्तों एक चीज़ और करना है आपको, आपको अपना सिविल मेंटेन करके रखना है। अगर आप सिविल मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर होगी दिक्कत, क्योंकि आप कितना भी डॉक्यूमेंट्स बना लें, कितना भी आप जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना लें, सारी चीज़ें कर लें, अगर आपका सिविल ठीक नहीं है तो आपको 1 रुपये का लोन नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और जब भी आप ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर लें, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें, अपना पर्सनल आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी एक्सपीरियंस की सर्टिफिकेट, आपके क्वालिफ़िकेशन जो भी आपने डिग्री ले रखी है उसके डॉक्यूमेंट्स,
साथ में दोस्तों आप जब भी जाएं तो उस बैंक के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं कोलेटरल के लिए, कि इस लोन के अगेंस्ट हम आपको इस मकान की, ज़मीन के या एफडी के पेपर आपको हम दे देंगे, जिससे बैंक को ये न लगे कि अनसिक्योर लोन है। उसे इस चीज़ का आपको एहसास कराना है मैनेजर को, नहीं मैं सिक्योर लोन के लिए आया हूँ, आप इसके अगेंस्ट मेरे से ज़मीन के पेपर, मकान के पेपर या फिर एफडी है उसके अगेंस्ट आप मुझे लोन दे दीजिए। दोस्तों इस तरह से पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ आप आईटीआर फाइल के साथ अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट्स और एक्सपीरियंस लेटर के साथ जाएंगे तो यकीन मानिए मैनेजर आपको कभी लोन के लिए मना नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि उसके पास टाइम ना हो तो वो आपसे टाइम ले, लेकिन मना कभी नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इस तरह से आप काम करेंगे तो आपको लोन पीएमजीपी का ज़रूर मिलेगा। आप कोशिश करके देखिए। दोस्तों जानकारी आपको आपके काम की हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।